वेलकम बैक मेरे संख्या संकट पीड़ितों। इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4. So the question is, which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent, and if they are consistent obtain the solution graphically. तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है. हमें ये बताने हैं कि जो पेयर हमें गिवन है ये कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट मीन्स उनका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या फिर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज दे आर इनकंसिस्टेंट. और अगर वो कंसिस्टेंट है मतलब उनका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमें वो सोल्यूशन ग्राफिकल मेथड की मदद से ऑब्टेन करना है. फर्स्ट पार्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. ये हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है. दोनों इक्वेशंस हमें गिवन है. कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट कैसे पता करेंगे वो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था. पहले इनको हम जनरल मेथड में ट्रांसफॉर्म लिखेंगे. जनरल मेथड की फॉर्म में x प्लस वाई, यहाँ प्लस 5 था उधर जाएगा तो -5 इज इक्वल्स टू 0. सेम इस इक्वेशन को भी लिख लेते हैं. 2x प्लस 2y, इधर प्लस 10 है उधर जाएगा तो -10 इज इक्वल्स टू 0. सो हमारा a1 हुआ. x के साथ कुछ भी नहीं है, इधर x के साथ कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं तो मीन्स कोएफिशिएंट 1. सिमिलरली b1 y के साथ, y का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1 एंड c1 इज -5. our a2 is 2, b2 is again 2 and c2 is -10. So we will check a1 upon a2 is equals to 1 by 2. b1 upon b2 is equals to, again it is 1 by 2. हमारा a1 by a2 और b1 by b2 equal है. Now we will go for c1 by c2. c1 by c2 it will be, c1 is -5 and c2 is -10. Minus cancel. Again this is 5 ones are and 5 twos are 10. So this is again equals to 1 by 2. So from here we can see that a1 by a2 is equals to b1 by b2 and this is again equals to c1 by c2. So the pair of linear equations a1 by a2 equals to b1 by b2 and this is again equals to c1 by c2. Therefore the pair of linear equations are consistent. हमारे जो लीनियर इक्वेशंस है कैसी है, कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट मतलब उनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और उनका सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो हम ग्राफ की मदद से उसे ऑब्टेन करेंगे. तो हम सोल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए फर्स्ट मेथड यही होता है कि पहले हमें इक्वेशन के पॉइंट्स निकालने होते हैं. तो इक्वेशंस क्या थी हमारी, इक्वेशंस थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड इज 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. इन इक्वेशंस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं. फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. ये हमारी इक्वेशंस हो गई. x एंड y वी हैव टू ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ x. इजी मेथड मैंने आपको बताया था. दोनों को एक एक बार पहले 0 रख के देखेंगे. जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू 5 एंड व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 then the value of x becomes equals to 5. Similarly, we will obtain the values for this equation as well. When we put x is equals to 0, we get the value of y as 5 and when we put y is equals to 0, it is 2 zeros are 0, 0, 2 5s are 10, x is equals to 5. Now we will plot these points on a graph. तो हमने ग्राफ यहाँ पे बना लिया है. अब हमें क्या करना है, हमारे जो पॉइंट्स थे हमें यहाँ पे प्लॉट करने हैं. पहली इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. पहले हम इस इक्वेशन के लिए पॉइंट्स प्लॉट करेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इज x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 5. इट इज़ 0,5. x की वैल्यू 0 इज हियर एंड y वैल्यू इज 5. दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट. बट वट इज अवर सेकेंड पॉइंट, इट इज़ वैल्यू ऑफ x इज 5 एंड y इज 0. 5,0. 5 on x-axis it is 5 and the value of phi is 0. So this is our second point. Now what we have to do is we have to join these points to form a line. We got this line and this line is for the equation. We will mention it here. This is for
x plus y is equals to 5. Similarly, we will do for the other equation as well. So what was our other equation? It was 2x plus 2y is equals to 10. ये हमारी अदर इक्वेशन है. सो हमारे सेम वैल्यूज़ आ रही हैं. इसमें भी x की वैल्यू क्या है? 0 एंड 5. इट इज़ 0,5, 0,5. This is the same point, and the next point it is 5,0. Again 5 on the x-axis and 0 on the y-axis. Again we are getting the same points, so we will get the same line again. This line is for the equation 2x plus 2y is equals to 10. Now from this graph, what we can see is that the line of both the equations, that is x plus y is equals to 5 and 2x plus 2y is equals to 10, they are coinciding each other. ये दोनों ही इक्वेशन के जो लाइन्स हमने बनाए हैं ग्राफ में, ये एक दूसरे के अंदर कोइंसाइड हो रही है. मीन्स दोनों सेम पाथ को ही फॉलो कर रही है. अब सेम पाथ को फॉलो कर रही हैं तो इनके अंदर काफ़ी सारे सेम पॉइंट्स हैं. 2 पॉइंट्स तो यहीं पर सेम हमें दिख ही रहे हैं, जैसे कि 5,0 एंड 0,5. दूसरा पॉइंट अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, दोनों में सेम ही आ रहा है. जैसे कि यहाँ से चाहे तो 4,1, 3,2 है ना. तो इसमें क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास सेम है. सो दीज लाइन्स हैव infinitely many solutions. The given equations have infinitely many solutions. This is done. Now we will move on to the next part. This is our second part. What is the question? X minus y is equals to 8 and 3x minus 3y is equals to 16. This is our part. We will follow the same approach again. First we will change these equations into the general form, that is ax plus by plus c is equals to 0. This is our general equation. X minus y, here it is plus 8. On moving that side it will become minus 8. And the other equation 3x minus 3y plus 16, उधर जाएगा तो minus 16 is equals to 0. This is different. Okay, so we have got our two equations. Now the value of a1, it is 1. Value of b1, we can see that there is a negative sign with y here. So the value of b1 will be minus 1. Since there is no coefficient with y, it is 1. And because of the minus sign, it will be minus 1. c1, it is minus 8. For the value of a2, a2 means second equation. x के साथ क्या लगा है? 3. b2, it will again be minus 3. y के साथ क्या लगा है? minus 3. And c2 minus 16. Now we will check for a1 by a2. a1 by a2 is 1 by 3. b1 by b2 is again minus 1 upon minus 3. Minus minus cancel. It is again 1 by 3. Then the value of c1 by c2. यहाँ पे a1 और a1 by a2 और b1 by b2 की वैल्यू सेम आ गई है, इसलिए हम c1 by c2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं. अगर ये वैल्यू सेम नहीं आती तो हम c1 by c2 को चेक नहीं करते. c1 की वैल्यू है -8 एंड c2 की वैल्यू -16. माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, इट कम्स आउट टू बी 1 by 2. What we can see, a1 by a2 1 by 3, b1 by b2 is also 1 by 3, but c1 by c2 is 1 by 2. That is a1 by a2 equals to b1 by b2. a1 by a2 की वैल्यू b1 by b2 के इक्वल है, लेकिन ये c1 by c2 के इक्वल नहीं है. c1 by c2 की वैल्यू हमारी डिफरेंट है. अब ये मिला, दैट इज द इक्वेशंस आर inconsistent. There is nothing in common between these equations. So the third part, it is 2x plus y minus 6 is equals to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equals to 0. ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास है. यहाँ पे दोनों ही इक्वेशंस ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, मतलब RHS साइड में 0 है, तो हमें इन्हें जनरल मेथड में करने की तो जनरल फॉर्म में करने की नीड नहीं है. वी विल जस्ट फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a1, a2 एंड सो ऑन, एंड देन वी विल चेक फॉर द सॉल्यूशन. So the value of a1 is 2, value of b1 is 1, c1 is minus 6, a2 is 4, b2 is again minus 2 and c2 is minus
4 from here. Okay, so the value of a1 by a2 it will be 2 by 4. इधर से देखेंगे a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4. 2 1s are 2 2s are, it is 1 by 2. The value of b1 by b2, b1 की वैल्यू 1 एंड b2 की वैल्यू -2. सो मैंने बताया था कि जो माइनस का नेगेटिव का साइन है वो नीचे डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, उसको ऊपर ले जाएंगे, इट विल बी -1/2. यहाँ से हम देखें तो 1/2 और -1/2 इक्वल नहीं है. a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 by b2. Therefore the equations are consistent. इक्वेशंस कैसी हैं? कंसिस्टेंट है. अब कंसिस्टेंट है तो उनका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना होगा, तो वो हम करते हैं. सो द फर्स्ट इक्वेशन इज 2x + y - x = 0. 6 को मैं उधर ले गई फॉर द ईज़ ऑफ सिंप्लीफिकेशन. हमारे जो कैलकुलेशन उसको ईजी बनाने के लिए मैंने 6 को उधर शिफ्ट कर दिया. 2x + y - 6 था, उधर गया तो +6. इधर भी 4x - 2y -4 था, उधर गया तो +4. x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6. जब y को 0 पुट करेंगे, y हट गया ना मतलब, तो इसको 6 बनाना है. x की वैल्यू आ जाएगी 3. 2 3 जाए तो 6 होगा. इधर भी जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, मीन्स ये वाला पार्ट हमने एलिमिनेट कर दिया, तो इधर क्या आएगा, -2 बचा, -2 को 4 तो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जब y को हमने 0 पुट कर दिया, ये वाला पार्ट एलिमिनेट, x की वैल्यू आ गई 1. नाउ विल प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ. तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए प्लॉट करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या है? इट इज़ 0,6. पहला पॉइंट है 0,6 एंड द सेकेंड इज 3,0. पहले हमेशा x वाला ही लिखते हैं. 0,6 एंड 3,0. 0,6 x की वैल्यू 0 एंड y एक्सिस पे 6. ठीक है. नेक्स्ट इज 3,0 3 एंड द वैल्यू ऑफ y is 0. वी विल जॉइन दीज टू पॉइंट. I'm joining, we get this. So this is for our equation. 2x + y = 6. We will repeat this step again for the second equation. Second equation is 4x - 2y = 4 and the points are 0, -2 and 1, 0. 0, -2 and 1, 0. 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2. 0, -2 and 1, 0. Connecting these points, this is for our equation. 4x - 2y = 4. यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो पॉइंट दोनों लाइन्स हैं इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं. दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज 2, 2. सो द वैल्यू ऑफ x, what is the value of x at this point? It is x is equals to 2 and y is also equals to 2. This is the solution for our equation. Last but not the least, 2x - 2y -2 is equals to 0 and 4x - 4y -5 is equals to 0. ये पहले से ही जनरल फॉर्म में है. So we will start by finding out the values of a1 and so on. a1 is 2, b1 is -2 and c1 is again -2. The value of a2 will be 4, b2 is again -4 and c2 will be -5. a1 by a2 is equals to 2 by 4. 2 1s are 2 2s are. This is equals to 1 by 2. b1 by b2 is equals to -2 upon -4. Minus cancel. 2 1s are 2 2s are. Again this comes out to be -1 by 2. And c1 by c2, this is equals to, what is the value of c1? -2. And the value of c2 is -5. Minus cancel. This is equals to 2 by 5. From this we can see that a1 by a2 is equals to 1 by 2. b1 by b2 is equals to 1 by 2 and c1 by c2 equals to 2 by 5. That is a1 by a2 equals to b1 by b2. But this is not equals to c1 by c2. Therefore the equations are inconsistent. I hope this question is clear to you, and if there is any doubt you can please mention it in the comment section. I will just clear all your doubts. And if you like the video, don't forget to hit the like button and subscribe my channel.